हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट हाइप्ड एनिमे मूवी ऑफ 2025, दैट इज डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। सो एज यू ऑल नो कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ जापान में ही रिलीज हुई है, इसलिए आज की इस वीडियो में आई एम गोना एक्सप्लेन द होल मूवी इन जस्ट 10 मिनट्स। यस, यू हर्ड इट राइट। आज की इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिर्फ 10 मिनट्स में। सो बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से बेसिकली हमने सीजन 4 की एंडिंग में देखा था, जहाँ पर सारे हाशिरास मुजान के इन्फिनिटी कैसल में दिखते हैं, अलग अलग जगह स्कैटर हुए। बट ऑल्सो उससे पहले मूविंग की स्टार्टिंग में देर वर ऑल्सो सम ग्लिम्स ऑफ ग्योमी टॉकिंग टू उबयाशिकी, जो कि बेसिकली एक प्री वॉर का सीन था। आफ्टर दैट सीन डायरेक्टली कट होके इन्फिनिटी कैसल पे आ जाता है, जहां पर सारे हाशिरास कैसल में अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। मूवी में क्लियरली इतना दिखाया जाता है कि तांजीरो और गियू एक साथ थे, मित्सुरी और ओबानाई एक साथ थे और ग्योमी और मोइचिरो भी एक साथ थे। बट मीनवाइल जेनित्सु, इनोस्के, शिनोबू और सानेमी ये अलग अलग जगह पे थे और अकेले थे। मूविंग फॉरवर्ड विद द स्टोरी, शिनोबू इज सीन वॉकिंग अलोन एंड इवेंचुअली एंड्स अप मीटिंग दोमा, द अपर मून सेकेंड। अब इसके बाद शिनोबू की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें उसकी बहन ऑलमोस्ट मरने की हालत में तो होती है, बट फिर पता चलता है कि शिनोबू की बहन को दोमा नहीं मारा था। एंड शिनोबू का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के मौत का बदला लेना होता है। इसके बाद शिनोबू दोमा के साथ फाइट करने के लिए आ जाती है आगे। ऑल्दो ये फाइट ज़्यादा लंबी चलती नहीं है, बट शिनोबू की काफ़ी बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है कि कैसे वो दोनों बहनों की जान डीमन से ग्योमी ने ही बचाई थी, और तब से ही उन्हें भी हाशिरा बनके सारे डीमंस को मारना था। बट आफ्टर द बैक स्टोरी, शिनोबू सिर्फ एक और अटैक लैंड कर पाती है, जिसमें वो पॉइजन का यूज़ करती है। उससे दोमा को कुछ होता तो नहीं है, एंड इवेंचुअली बैटल एंड्स इन द डेथ ऑफ शिनोबू, क्योंकि दोमा उसे खा जाता है। बेसिकली ही कंज्यूम्स हर। ऑल्दो इस मोमेंट पर शिनोबू की एडॉप्टिव सिस्टर कानाओ भी वहां पहुंचती है, बट शी वॉज टू लेट टू सेव हर। ऑल्सो वो अब शिनोबू की जगह दोमा से बैटल करते हुए भी दिखाई जाती है। आफ्टर द सीन अगला बैटल दिखाया जाता है जेनित्सु और काईगाकू का। काईगाकू द न्यू अपर मून रैंक 6, ऑल्सो जिसके साथ जेनित्सु पहले ट्रेनिंग किया करता था। बट सिंस काईगाकू ने उन्हें बिट्रे किया था और वो एक डीमन बन गया था, तो जेनित्सु को भी अपने मास्टर की डेथ का बदला लेना था। सो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि सीजन 4 की एंडिंग में जेनित्सु के पास एक लेटर आया था, और उस लेटर को पढ़ने के बाद एपिसोड्स में दिखाया जाता है कि जेनित्सु काफ़ी सीरियस हो गया था इस लेटर को पढ़ने के बाद। सो बेसिकली उस लेटर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता है, यही लिखा होता है कि उसके मास्टर ने सुसाइड कर लिया है, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं काईगाकू था। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द फाइट, इस फाइट के बारे में अगर हम देखें तो ये फाइट भी ज़्यादा देर चलती नहीं है, बट इस फाइट में जेनित्सु ने अपनी एक नई थंडर ब्रीदिंग की फॉर्म, विच इज द न्यू 7th फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीदिंग, इसको अनलीश कर लेता है। आफ्टर दैट दिस बैटल एंड्स इन द विक्ट्री ऑफ जेनित्सु, बट ऑल्सो जेनित्सु इस फाइट के बाद काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं गियू और तांजीरो को, हु इज फेसिंग आकाजा द अपर मून 3rd। ये फाइट काफी इंटेंस चलता है। इस फाइट के बीच में तांजीरो के फादर के पास्ट के भी कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, जिससे इतना तो पता चल जाता है कि ही फेयर्ड नोबडी, एंड ऑल्सो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। आफ्टर दैट शॉर्ट बैक स्टोरी, तांजीरो में कुछ बहुत ज्यादा डीप चेंजेस देखने को मिलते हैं,
And after this, somehow Tanjiro manages to cut Akaza's head off. After this, उन्हें ऐसा लगता है कि it's finally over and that Akaza is dead. But ऐसा कुछ नहीं होता है. Akaza अपने हेड को वापस से रीजनरेट करने लगता है एंड इस प्रोसेस में जब आकाजा का नेक वापस रीजनरेट हो रहा था, आकाजा को अपनी ह्यूमन लाइफ की कुछ मेमोरीज वापस याद आने लगती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आकाजा एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से था एंड उसके फादर भी काफ़ी बीमार थे. तो बेसिकली अपनी फादर की हेल्थ और उनकी मेडिकेशन के लिए आकाजा चोरी किया करता था एंड एट द सेम टाइम उसके फादर को ये देख के बहुत बुरा लगता था और बहुत ही गिल्टी फील होता था एंड इसी रीज़न की वजह से उसके फादर सुसाइड कर लेते हैं. एंड जब आकाजा को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, उसके बाद आकाजा को सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि उसका अब एक ही मोटिव है, वो है स्ट्रॉन्ग बनना. बट जब वो सबको मार रहा था और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है एंड उसकी एक बेटी होती है जिसका ख्याल रखते रखते आकाजा फेल इन लव विद हर. बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन इनकी एंगेजमेंट होने वाली होती है, someone killed both the father and the daughter while Akaza was away. इस इंसिडेंट के बाद आकाजा को ऐसा लगने लगता है कि जिनके लिए वो सबसे ज़्यादा केयर करता है वो उन्हें ही कभी नहीं बचा पाता एंड ही थिंक्स दैट ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. तो अब वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अब एक दिन मुजान ने उसे डीमन बनने के लिए ऑफर दिया एंड नाउ हियर इन द फाइट आकाजा को अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती है एंड अपनी मेमोरीज वापस याद आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो तांजीरो से ऑलरेडी हार चुका है एंड दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फाइट मोर. एंड इसके बाद वो अपने आप को सेल्फ हार्म करना शुरू कर देता है टू स्टॉप रीजेनरेटिंग एंड इवेंचुअली ही फाइनली पेरिश्ड एंड विक्ट्री was lying in the hands of Tanjiro and Gyu. This was the last battle shown in the movie and इसके बाद कुछ हाशिराज के ग्लिम्स को दिखाया जाता है एंड बेसिकली अब अपर मून रैंक 1 कोकुशिबो, दोमा और मुजान ही सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी फॉर द हाशिराज, जो कि मेनली कवर करी जाएंगी इन द नेक्स्ट अपकमिंग मूवीज. सो इसके बाद मूवी को एंड कर दिया जाता है एंड दिस वाज द होल मूवीज एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर थॉट्स. बाकी आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड sayonara.